आंगन का प्रयोग या तो खाना बनाने के लिए या फिर कटाई करने के लिए किया जाता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने आप को एडवांस कहते हैं, और आज भी अगर आंगन खोज दिया जाए लोगों के मकानों में तो बहुत कम ही मिलेंगे। और उस ज़माने में आंगन को काफ़ी प्राथमिकता दिया जाता था। और मोहनजोदड़ो में भी 2 मंजिल घर का जिक्र आया है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले मंजिल पे जो भी घर बनता था उसमें खिड़कियाँ नहीं दी जाती थी, शायद सुरक्षा की दृष्टि से इसको नहीं दी जाती होंगी, ताकि कोई जानवर अंदर चला आए या फिर कोई चोर लुटेरा अंदर आ जाए। इसलिए उस समय खिड़कियाँ के बारे में नहीं पता चला, खिड़कियाँ नहीं होती थी। दूसरे तरफ से खिड़कियाँ जो भी है वो दिया जाता होगा। और स्नानघाट, जिसको हम लोग बाथरूम के नाम से जानते हैं, मोहनजोदड़ो में बाथरूम का प्रचलन था। आज भी बहुत सारे घरों में बाथरूम नहीं है, कि उस समय बाथरूम हुआ करता था। और बाथरूम के जो फर्श होते थे वो ईंटों के बने होते थे। बाकी घर में तो रहे या ना रहे इसकी पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन आंगन में स्नानघाट में जो बाथरूम होता है उसके फर्श जो ईंट के बने होते थे। और उसके बाद राहगीरों के लिए कुएं खुदे हुए थे। इसमें कोई रागी रास्ते पकड़ के जा रहे हैं तो एक इस तरह से घर का संरचना किया जाता था कि सड़क से सीधे एक गली जैसा आएगा और वहाँ पे कुआं रहेगा। कोई भी रागी आकर वहाँ पे पानी पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और अनुमान लगाया गया है कि पूरा मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं होंगे। फिर हम आते हैं दुर्ग पर। अगला जो टॉपिक है दुर्ग, तो हम आपको बताएं कि दुर्ग है एक विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बनाया गया हो, या फिर माल गोदाम का भी वहाँ से अवशेष मिले हुए हैं। ऐसा पता चला है कि यहाँ पे माल गोदाम भी रखते हैं, यार माल गोदाम वहीं पे होगा जहाँ पे व्यापारी लोग आता जाता होगा। इससे यह अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर उच्च रसूख वाले लोग वहाँ पे रहते होंगे। और वहाँ पे विशाल स्नानघाट मिला, जिसको हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं। तो दुर्ग से विशाल स्नानघाट मिला। और सवाल जब भी देगा कि स्नानघाट किस जगह से प्राप्त हुआ, तो हम लोग कहेंगे मोहनजोदड़ो। अगला जो टॉपिक है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। यह टॉपिक है, इसको पहले समझिए। हर जगह पर जहां से भी खुदाई हुआ बहुत सारी समानताएं मिल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा तथ्य मिला जो सब जगह नहीं थी। कुछ ऐसी वस्तु मिली जो कुछ जगह मिली, कुछ जगह नहीं मिली। सबसे पहले आइए समाधान, यानी जो लोग मर जाते थे उनका शव को क्या किया जाता था। तो शव को दफनाने का प्रथा उसमें प्रचलित थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी कोई शव दफनाया जाता था उसके साथ धन के रूप में आप आभूषण ले लो, मनके ले लो, इसको भी दफनाया जाता था। कहीं कहीं कब्रों में मृत भांड में मिले हैं, आभूषण मिली हुई है। अक्सर जो पुरुष के और कोई व्यक्ति माने पुरुष अगर कहीं अगर उनको दफनाया गया तो उनके खोपड़ी के बगल से शंख, जैपसर और मनके के बना हुआ आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा विलासिता की वस्तु के बारे में देखते हैं। विलासिता का मतलब होता है वैसी वस्तुएं जो विलास करने का मौका आपको देती है, यानी आपको आरामदायक आपके कामों को आसान करने के लिए, जिससे अब इस बात का पता चले कि हाँ आप काफ़ी धनी व्यक्ति हैं। कैसे पता चलता है कि किस जगह पे कौन से लोग रहते थे। तो चकिया, मृदभांड, सुइया और झांप,
ये सब कुछ ऐसी चीज़ें जो हर घर से मिली है लगभग। चक्की का प्रयोग तो हर घर में किया जाता होगा गेहूँ पीसने के लिए या फिर और कोई अनाज पीसने के लिए। मृद भांड भी हर घर में चाहिए, मिट्टी का बना हुआ जो भी बर्तन है। सुइयाँ हर घर में चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो हर जगह से प्राप्त हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हर जगह नहीं मिली। तो इस बात का जाहिर करता है कि जो धनी व्यक्ति होंगे उन्हीं के यहाँ से, जैसे मैं फायांस की बर्तन जो आपको रेत को घिस कर पीस कर और उसमें रंग और चिपचिपा पदार्थ यह आपको मिलाकर और फायांस के बर्तन बनाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि फायांस की जो बर्तन है वह सुगंधित द्रव्यों को रखने के लिए बनाया जाता होगा। लेकिन यह केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही मिला। जो फायांस के जो बर्तन है यह आपको केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला हुआ। तो एक बार फिर हम सबको रिवीजन कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो दो भागों में, दो बस्ती में बटा हुआ था। एक आपको दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग जो थे वहाँ की जनसंख्या कम थी, उसके आकार छोटे थे, जबकि निचला शहर का आकार बहुत बड़ा था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग पर उस जमाने के जो शासक वर्ग होंगे या फिर ज़्यादा धनी वाले लोग जो होंगे वहाँ पे रहते होंगे, और वहाँ पे माल गोदाम मिला दुर्ग में। और दुर्ग के बारे में यह माना जाता है कि अगर उसको बनाने में, उसका सिर्फ बेस बनाने में, जिसको हम नींव कहते हैं, उसके नींव बनाने में लगभग 40 लाख श्रमिक दिवस लगे होंगे। अगर एक श्रमिक रोज कमाता होगा तो इसका अंदाज लगाया जा सकता है। उसके बाद वहाँ पे निचली शहर में आते हैं। तो निचली शहर के बारे में आपको कैसे घर होते थे तो आपको बताया गया कि घर जो आंगन पर केंद्रित होते थे, अक्सर आंगन का प्रयोग कटाई करने के लिए या फिर उसको क्या कहते हैं, खाना बनाने के लिए किया जाता होगा। 700 कुएं प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो से, और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों का निर्माण किया गया था, उसके बाद उसके बगल में दोनों साइड घर के निर्माण किए गए थे। शवों को दफनाने की प्रथा उसमें प्रचलित थी, और यह भी मान्यता था कि शव के बगल में अगर कोई धन रखा जाए तो वह व्यक्ति बाद में उसका इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा अंधविश्वास उसमें भी होता था। उसका चकिया, मृदभांड यह हर जगह से मिले, सुइयाँ, झावा यह हर जगह से मिले। बाकी कुछ ऐसी वस्तु जैसे फायांस के बर्तन हर जगह से नहीं प्राप्त हुई। और फायांस जब भी आपको देगा फायांस क्या होता है तो लिखेंगे घिसी हुई रेत और रंग तथा चिपचिपा पदार्थ से मिलकर जो बर्तन बनाई जाती थी उसको मिलाकर पकाया जाता था। वो इसीलिए वो ज़्यादा उसमें मेहनत लगता था, ज़्यादा महंगी हो जाती थी। उसका प्रयोग सब लोग नहीं कर पाता था। तो चलिए आज हम लोग इतना पढ़ें, फिर अगले दिन 1-2 टॉपिक लेकर और आएंगे। तब तक के लिए